हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनडीए 1 2026 जो अप्रैल में हुआ था, उसके 5 मैथ्स के क्वेश्चन जो एक सेट में आए थे। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। यू कैन पॉज द वीडियो एट द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1, इफ यदि 2 sec 4 beta is equals to 10 times 2 alpha plus cot 2 alpha, then find the possible value of alpha plus beta। तो इसमें हमें एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी याद रखनी है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 10x प्लस कॉट x कॉट 10x प्लस कॉट x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कोसिकेंट x। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना पड़ेगा। 2 टाइम्स ऑफ कोसिकेंट 2x, ये आपको एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है जो 10x प्लस कॉट x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कोसिकेंट 2x। तो अगर हम यहाँ पे लगाएंगे ये 10 2 अल्फा प्लस कॉट 2 अल्फा, तो 10 2 अल्फा प्लस कॉट 2 अल्फा इस आइडेंटिटी के हिसाब से हो जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ कोसिकेंट 4 अल्फा। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 2 टाइम्स ऑफ सीकेंट 4 बीटा। 2 से 2 कट गया, सीकेंट x होता है 1 बाई कॉस x और कोसिकेंट x होता है 1 बाई साइन x। तो अगर हम इनको रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा यहाँ आ जाएगा कोस 4 बीटा इज इक्वल्स टू साइन 4 अल्फा। और कोस x को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 4 बीटा विच इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 4 अल्फा। तो दोनों साइड साइन है तो हम क्या कर देंगे, इसको दोनों एंगल इक्वेट कर सकते हैं। तो पाई बाई 2 माइनस 4 बीटा इज इक्वल्स टू 4 अल्फा। तो 4 जब इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और 4 नीचे में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 8। 4 नीचे आ जाएगा, 4 टू 8 हो जाएगा। तो अल्फा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी थी। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 8 विच इज ऑप्शन डी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यदि अल्फा और बीटा पूरक कोण है तथा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 6 एंड m 10 बीटा इज इक्वल्स टू n 10 अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n बाई m माइनस n। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं अल्फा और बीटा, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री विच इज पाई बाई 2। ठीक है, और अल्फा माइनस बीटा ऑलरेडी दे रखा है पाई बाई 6। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। तो अल्फा हो जाएगा हमारा पाई बाई 3। और इस अल्फा को अगर हम इधर किसी भी क्वेश्चन में डाल देंगे इन दोनों में से, तो हमारी जो बीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी पाई बाई 6। तो हमारे पास अल्फा आ गया और बीटा भी आ गया। अब हमें एक इक्वेशन दी हुई है, एक एक्सप्रेशन इक्वेशन दी हुई है ये m10 अल्फा इज इक्वल्स टू n10, m10 बीटा इज इक्वल्स टू n10 अल्फा। तो ये हो जाएगा m10 बीटा इज इक्वल्स टू n10 अल्फा। तो यहाँ पे हम बीटा की वैल्यू लिख देंगे पाई बाई 6 और अल्फा की वैल्यू लिख देंगे पाई बाई 3। तो ये हमारा बन जाएगा m और 10 पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये बन जाएगा m/√3 इज इक्वल्स टू n टाइम्स n पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो जाएगा n√3। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 3n। और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है m प्लस n बाई m माइनस n। तो m की जगह 3n रख दो, तो 3n प्लस n बाई 3n माइनस n विच इज इक्वल्स टू 4n बाई 2n। तो ये कट के हो जाएगा 2। तो सही आंसर है 2 विच इज ऑप्शन
ए, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल्स टू secant minus tan theta and y is equals to cos secant theta plus cot theta, then which of the following is correct? तो x की वैल्यू दी है और y की वैल्यू दी है, और इसमें से हमें बताना है कि नीचे की कौन सी एक्सप्रेशन सही है। तो ये अगर हम इसमें एक ट्रिक है, अगर हम ये सॉल्व करने जाएंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, और एनडीए के क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पीड उसमें बहुत मैटर करती है, तो हमें इसमें कुछ ट्रिक से इसको सॉल्व करना होगा। वन ऑफ द ट्रिक, अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे और फिर एक्सप्रेशन ढूंढेंगे कौन सी है, तो भी एक तो बहुत सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, प्लस सॉल्व करने में टाइम जाएगा। तो इसका एक और तरीका है, आप थीटा की कोई वैल्यू अज्यूम कर लो, स्टैंडर्ड वैल्यू। तो थीटा, लेट्स अज्यूम थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अगर हम थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री डाल देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी सीकेंड 45 माइनस टेन 45, विच इज इक्वल्स टू रूट टू माइनस वन, और y की वैल्यू आ जाएगी कोसिकेंट 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू रूट टू प्लस वन। तो हमारा जो एक और चीज इसमें कर सकते हैं, हम x इंटू वाई कर देंगे, लेट्स मल्टीप्लाई x इंटू वाई, और राइट हैंड साइड हो जाएगा रूट टू माइनस वन इंटू रूट टू प्लस वन। तो इट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज टू और माइनस बी स्क्वायर इज वन, विच इज इक्वल्स टू वन। सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू वन। तो हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू और एक्स वाई की वैल्यू है। सभी एक्सप्रेशन में डाल के देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। पहले एक्सप्रेशन ए में डाल के देखेंगे, रूट टू माइनस वन प्लस रूट टू प्लस वन माइनस वन, रूट टू इसमें नहीं कट रहा है, तो ये ज़ीरो नहीं हो रहा है। अब एक्सप्रेशन बी में डाल के देखो, रूट टू माइनस वन प्लस, ये माइनस है तो माइनस रूट टू माइनस वन प्लस वन, तो ये रूट टू कट गया, और ये माइनस टू और प्लस टू, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ये सेटिस्फाई कर रहा है इस एक्सप्रेशन को। तो इस टाइप की ट्रिक्स हमें फॉलो करनी पड़ेंगी कुछ, क्योंकि एनडीए में स्पीड बहुत मैटर करती है। ये है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू वन बाई थ्री, फाइंड साइन थीटा बाई टू इंटू साइन थ्री थीटा बाई टू। तो इसमें हम वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू अगर हम कुछ अज्यूम करें यहाँ पे 45 डिग्री, तो बट 45 बाई टू देन साइन 22.45/2 हो जाएगा, वो निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसमें हम स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं यूज़ कर सकते। बट यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी है, तो साइन ए इंटू साइन बी भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। साइन ए इंटू साइन बी याद रखना पड़ेगा आपको, साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल्स टू वन बाई टू ऑफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, विच इज इक्वल्स टू, अगर हम अब यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे ए और बी की, लेट्स से थीटा बाई टू माइनस, अगर इसको हम ए एज्यूम कर ले और इसको बी एज्यूम कर ले, तो थ्री थीटा बाई टू माइनस थीटा बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पे थ्री थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वन बाई टू, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब कॉस टू थीटा, हमें कॉस थीटा की वैल्यू तो पता है वन बाई थ्री जो क्वेश्चन में दी है, बट कॉस टू थीटा की वैल्यू नहीं पता, तो कॉस टू थीटा की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। टू थीटा कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, विच इज इक्वल्स टू टू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स वन बाई थ्री का स्क्वायर, तो टू बाई वन बाई नाइन हो जाएगा माइनस वन, विच इज इक्वल्स टू माइनस सेवन बाई नाइन। तो अब हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, वन बाई टू इंटू कॉस थीटा हो गया वन बाई थ्री माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस सेवन बाई नाइन, विच विल बी इक्वल टू वन बाई टू इंटू टेन बाई नाइन। तो ये हो जाएगा सेवन प्लस थ्री टेन हो गई, टेन बाई नाइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन बाई एट, ये हो जाएगा। इसे कट कर देंगे फाइव से, तो ये हो जाएगा 5/9, which is equivalent to option A, which is equal to option A. So option A is the right answer. 10th question is cos x plus root 3 sin x की maximum value
इज व्हेन x इज इक्वल्स टू, तो ये भी एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। ये ट्रिक्स हैं एक्चुअली, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज ये वाली ट्रिक्स हैं कि अगर आप मतलब इजीली सॉल्व कर सकते हैं इससे। अगर हमारे पास a, लेट से हमारे पास a cos x है प्लस b sin x है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब 10x इज इक्वल्स टू ए बाई बी। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो इसमें a क्या है, cos x प्लस रूट थ्री साइन एक्स में a हो गया 1 और b हो गया रूट थ्री। तो a बाई बी 10x इज इक्वल्स टू a बाई थ्री मीन्स 1 बाई रूट थ्री। और 10 कि किस एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है, वो होती है पाई/3 की 60 डिग्री की। करेक्ट आंसर है पाई/3, दैट इज ऑप्शन बी। सो इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो अस ऑन all of our other platforms.